प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के आयकर चौक पर जन स्वराज पार्टी के द्वारा बिहार में हो रहे रेप कांड और हत्याकांड के न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च। जन स्वराज पार्टी दरभंगा जिला के द्वारा भरत भूषण तिवारी के फेक एनकाउंटर, बेगूसराय रेप कांड और फैज अहमद हत्याकांड के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च आयकर चौक से शुरू होकर दरभंगा टावर, गांधी मूर्ति के पास छोटी सी सभा में समापन की गई। कैंडल मार्च के अवसर पर जन स्वराज पार्टी के संसदीय प्रभारी बिल्टू सहनी ने रविवार की शाम 7:30 बजे कहा कि 6 महीना से बिहार 40 वर्ष पहले की याद को तरोताज़ा कर रहा है। पूरा बिहार हत्याकांड, रेप, अराजकता जैसे माहौल में जल रहा है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन घटनाएं नहीं हो रही है। 70% कांड को दबा दिया जाता है। साथ ही जो कांड उजागर होता है उस कांड के विरुद्ध बोलने को शासन के बल दबा दिया जाता है। उसी अन्याय के खिलाफ जन स्वराज पार्टी के द्वारा उचित न्याय मिलने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। आज सर जन स्वराज पार्टी दरभंगा जिला के द्वारा विगत 6 महीना से बिहार अराजकता, हत्याकांड और रेप कांड के विरुद्ध चल रहा है। बिहार में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन घटनाएं नहीं हो रही है। 70% आवाजों को बिहार सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है। लेकिन आज जन स्वराज पार्टी न सत्ता में है न विपक्ष में है, लेकिन लोगों के आवाज को, अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अब आप देखे होंगे एक ऐसे युवा भरत भूषण तिवारी जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वैसे सोशल वर्कर को दबाने के लिए उन्हें गोलियों से बौछार से उसे हत्या कर दी जाती है। बेगूसराय में रेप कांड दिन दहाड़े हो रही है। उसी अन्याय के खिलाफ जन स्वराज पार्टी सदन से लेकर के हम लोग रोड पर आए हैं और तब तक हम लोग यह अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक बिहार में अमन चैन के से लोग नहीं रह पाएंगे। फायदा होगा इससे? कहां से कहां तक जाएंगे कैंडल मार्च लेकर? सर, भारत का इतिहास रहा है कि जब जब जुल्म हुआ है लोग सड़क पर आए हैं और उसी सड़क पर आवाज को जब तक हम बिहार के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे हमारा अन्याय होता रहेगा, हमारे अन्याय की आवाज को बंद किया जाता रहेगा। और आज हम लोग कैंडल मार्च के द्वारा पूरे बिहार वासियों से निवेदन करते हैं कि आप अपने उचित न्याय के लिए रोड पर जब तक आवाज नहीं बुलंद करेंगे तब तक यह सरकार आपको चलने नहीं देगी। कैंडल मार्च आयकर चौक, भोगेंद्र चौक से हसन चौक होते हुए दरभंगा गांधी मूर्ति के पास हम लोग समापन करेंगे और संदेश देंगे कि गांधी जी ने भी अहिंसा के रास्ते पर भारत को आजाद किया था। आज जो अपराधी पकड़े गए हैं वो जेल में आराम से खाना खा रहे, हो सकता है 6 महीने बाद छूट जाए। तो जगन अपराध जो कर रहे हैं वो छूटे जा रहे हैं और जो निर्दोष था उसकी हत्या हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है हमारे बिहार के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ का, और जहाँ तक होगा हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। क्या करते हैं इस मामले में? जांच हो, न्यायपालिका का कोई इसमें भूमिका ही नहीं दिख रही है, तो न्यायपालिका से गुहार लगाते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। कहना चाहूँगा कि बिहार में अराजकता सीमा पार कर गई है। भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है। यहाँ आए दिन हत्याएं हो रही है और छात्रा से रेप कांड को देख रहे हैं आप। सारी जनता त्रस्त है, बिहार की जनता ऊब चुकी है, लेकिन लुभावना में पड़कर 10,000 में बिक गई, जिसके चलते बिहार की ये हालात है। 10,000 रुपया कौन लिया था? ये सरकार, ये जो निकम्मी सरकार है, ये जो नीतीश सरकार जो आज वादा खिलाफी करके बिहार छोड़ के भाग गया और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता को सौंपा जो किसी भी एंगल से मुख्यमंत्री लायक नहीं है। मैं जन स्वराज के झंडा तले ये कहना चाहूँगा कि जन स्वराज जनता की आवाज है। हम न विपक्ष में हैं न हम सत्ता में हैं, लेकिन हम जनता की आवाज बन के रहेंगे। विपक्ष कहाँ देख रहे? विपक्ष मौन है, विपक्ष खत्म है और जन स्वराज कभी भी घुटना टेकने वाली नहीं है। वो सड़क से सदन तक जाएगी, जनता की आवाज बनेगी, अन्याय का खिलाफ करेगी और जन स्वराज सुंदर राज बनाने की कामना करती है। जन स्वराज आने वाले दिनों में अमन चैन चाहती है। क्योंकि वो उनकी मांग, उनकी सोशल वर्किंग जो थी वो कहीं ना कहीं जायज मांगों को लेकर वो आगे बढ़ते थे, तो प्रशासन को भी
परेशान किया गया था। प्रशासन पूरे दबाव में आकर मुख्यमंत्री छूट दे ही रखा था कि इसको अपराधी करके मार दो, इसलिए मार दिया गया। इनकाउंटर क्या फर्जी है, क्या बता रहे हैं आप लोग? फर्जी इनकाउंटर है। भरत तिवारी को मारा गया है, मार दिया गया है और जाति पूछकर मुख्यमंत्री जी जो कहा था तो जाति पूछकर गोली मारा गया है। इससे पहले छोटू यादव का, रामधनी यादव की हत्या हुई, इनकाउंटर हुआ, उसपे तो आप लोग चुप थे। उसमें भी हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है, पर जब से सम्राट चौधरी कमान संभाले हैं बिहार का, कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को छूट दे रखा है और योगी बाबा मॉडल बनाना चाहता है। भाजपा के जो कोर वोटर है वो उसको आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि भैया आप लोग भी जागो। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, कहीं के बाहर से लाकर भाजपा में क्लीन अपराधी सबको क्लीन चिट देकर कमान संभालने का काम करता है और कोर भाजपाई को साइड करने का काम कर रहा है मोदी जी। चाहे केंद्र में देख लीजिए, राज्य स्तर में देखिए, आपको भाजपा के लोगों की चिंता हो रही है, लेकिन जितने भी भाजपा के कोर लोग था उसको साइड करने का काम किया, एक नया भाजपा बनाने का काम कर रहा है मोदी जी हमेशा। और देख रहे खेला पर खेला करने का काम कर रहा है, इसीलिए अपराधी को खुला छूट मिला हुआ है और सोशल वर्क का काम करने वाले, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इनकम टैक्स वगैरह CBI का जांच करवाने का